फिटनेस कोई मंजिल नहीं, बल्कि ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो हर रोज उठाए जाते हैं। आइए आज अपनी गुफ्तगू का आगाज इसी खूबसूरत ख्याल से करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटे कदम हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। खुशामदीद। आज हम डॉक्टर माइकल मॉज़ली की शानदार किताब जस्ट वन थिंग का खुलासा पेश कर रहे हैं। ये किताब एक बहुत ही सादा लेकिन बेहद ताकतवर आइडिया पर मबनी है कि सेहत को बेहतर बनाने के लिए जिंदगी को पूरी तरह बदलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली भी काफ़ी हो सकती है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सबके पास एक बहाना मुश्तरक है। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मसरूफ शेड्यूल, दिन भर की थकन, इन सब के बीच अपनी सेहत का ख्याल रखना एक पहाड़ जैसा काम लगता है। और ये सिर्फ एक शख्स का नहीं, बल्कि हम सबका मसला है। लेकिन जरा सोचिए, कैसा हो अगर सेहतमंद जिंदगी के लिए आपको सब कुछ बदलने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि एक वक्त में सिर्फ एक छोटी सादा सी आदत ही काफी हो। यही वो जबरदस्त हल है जो डॉक्टर माइकल मोज़ले की किताब पेश करती है, खास तौर पर वक्त नहीं है के मसले के लिए। तो आज के सफ़र में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले एक चीज़ की ताकत, फिर सुबह की बेदारी, पोशीदा वर्जिश, ठंडे शावर की हिम्मत, वर्जिश के छोटे निवाले, दिमाग की अपनी दवा और आखिर में सबसे अहम, आपका पहला कदम। चलें तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी एक चीज़ की ताकत। इसका फलसफा बहुत सादा है। छोटी छोटी आदतें जिन्हें रोज किया जाए, वो कभी कभार की जाने वाली बड़ी कोशिशों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। असल गेम चेंजर शिद्दत नहीं, बल्कि तसलसल है। इस सोच का मकसद ये है कि फिटनेस को एक सजा के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि इसे जिंदगी का एक आम रोजमर्रा का हिस्सा बना लिया जाए। जब वर्जिश एक बोझ नहीं बल्कि मामूल बन जाती है, तो सेहत, ताकत और स्टेमिना खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। इस तरह वो दबाव और एहसास जुर्म भी खत्म हो जाता है जो अक्सर वर्जिश ना कर पाने पर होता है। चलें अब बात करते हैं दिन की पहली आदत की। हिस्सा 2, सुबह की बेदारी, यानी वो लम्हा जब कोई शख्स नींद से जागता है। ये पहले चंद मिनट ही आपके पूरे दिन की बुनियाद रख सकते हैं। ये आदत तो आजकल बहुत ही आम है ना? लेकिन क्या दिन शुरू करने का ये बेहतरीन तरीका है? शायद नहीं, क्योंकि हमारा जिस्म मोबाइल फ़ोन के अलार्म से नहीं, बल्कि कुदरती रोशनी के हिसाब से चलने के लिए बना है। हमारे जिस्म के अंदर ना एक कुदरती घड़ी लगी हुई है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। यही घड़ी फैसला करती है कि हमें कब जागना है, कब भूख लगेगी और कब नींद आएगी। और इस घड़ी का रिमोट कंट्रोल वो सूरज के हाथ में है, मोबाइल की स्क्रीन के नहीं। सुबह की कुदरती रोशनी हमारे जिस्म के लिए एक ऑन स्विच की तरह काम करती है। ये दिमाग को कहती है कि नींद का हार्मोन मेलाटोनिन बनाना बंद करो, और तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल को मुनज़्ज़िम करती है ताकि दिन भर तवानाई रहे। और दिलचस्प बात यह है कि सुबह की ये आदत रात को गहरी नींद लाने में भी मदद करती है। तो इसे अपनी रूटीन कैसे बनाया जाए? बहुत ही आसान है। जागने के 1 घंटे के अंदर सिर्फ 10 से 20 मिनट के लिए बाहर निकल जाएं, चश्मे के बगैर, ताकि रोशनी सीधी आंखों तक पहुंचे। और याद रहे, अगर बादल भी हों तब भी ये तरीका काम करता है, क्योंकि कुदरती रोशनी बहुत ताकतवर होती है। अब आते हैं एक बड़े ही दिलचस्प ख्याल पर। हिस्सा 3, पोशीदा वर्जिश। इसका मतलब है रोजमर्रा के कामों के दौरान ही अपने जिस्म को छोटी छोटी जिस्मानी चुनौतियां देना। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये हमें एक बहुत ही सादा मगर गहरी आदत से मुतारिफ करवाता है, और वो है एक टांग पर तवाज़ुन कायम करना। ये मामूली सी हरकत दरअसल हमारे जिस्म, दिमाग और मुस्तकबिल के लिए एक खामोश सरमायाकारी है। जब हम एक टांग पर खड़े होते हैं तो हमारा दिमाग, पट्ठे और आसाब सब मिलकर काम करते हैं। दिमाग और पट्ठों के इस राब्ते को प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या हम ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं, ये राब्ता कमज़ोर हो जाता है, जिससे बुढ़ापे में गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये छोटी सी आदत इतनी अहम क्यों है? दरअसल ये मुस्तकबिल के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। ये गिरने के खतरे को कम करती है, दिमाग को तेज़ रखती है और हमारे कोर के पट्ठों को मजबूत बनाती है। और साथ ही ये हमें मौजूदा लम्हे में रहने में भी मदद देती है। तो ये टूथब्रश बैलेंस चैलेंज क्या है? बहुत आसान। पहला कदम, दांत साफ करते हुए एक टांग पर खड़े हो जाएं। दूसरा कदम, जितनी देर मुमकिन हो तवाज़ुन रखें, फिर दूसरी टांग पर खड़े हों। अगर आप डगमगाते हैं तो परेशान ना हों, इसका मतलब है आपका जिस्म सीख रहा है। और अगर इसे मजीद मुश्किल बनाना है तो आंखें बंद करके कोशिश करें। अच्छा जी, अब आते हैं सुबह के एक ऐसे काम पर जिसका नाम सुनते ही शायद कुछ लोगों को सर्दी लगने लगे। हिस्सा 4, ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत।
मुझे मालूम है ठंडे पानी का ख्याल ही नागवार गुजरता है, लेकिन इसी थोड़ी सी तकलीफ में एक बहुत ताकतवर राज छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ एक राज की बात है, आपको पूरा शावर ठंडे पानी से लेने की जरूरत नहीं। आसान उसूल ये है, अपना मामूल का शावर लें और बस आखिरी 30 सेकंड के लिए नल को ठंडे की तरफ मोड़ दें। सिर्फ 30 सेकंड। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प साइंसी उसूल काम करता है, जिसे हॉर्मेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि जब जिस्म को थोड़ी मिकदार में कोई फायदेमंद तनाव दिया जाता है, जैसे ठंडा पानी, तो वो इसके जवाब में खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत और लचकदार बना लेता है। सादा लफ्ज़ों में, जो चीज़ हमें थोड़ा सा चैलेंज करती है वही हमें मजबूत बनाती है। ये चार्ट तो पूरी कहानी ही बयान कर देता है। जंक फूड या सोशल मीडिया से मिलने वाली खुशी यानी डोपामीन का असर थोड़ी देर रहता है और फिर खत्म हो जाता है, लेकिन ठंडे शावर से मिलने वाला डोपामीन का असर लंबा और पायदार होता है। ये एक कुदरती और देरपा खुशी है जो आपको ताज़ा दम और मुस्बत महसूस कराती है। तो इन सिर्फ 30 सेकंड में होता क्या क्या है? ये हमारे मूड को बेहतर बनाता है, खून की गर्दिश को तेज करता है और मुदाफ़ती निज़ाम को भी मुतहर्रिक कर सकता है। इसके अलावा ये हमारे आसाबी निज़ाम को तनाव बर्दाश्त करने की तरबियत देता है और ज़हनी निज़्म ज़ब्त पैदा करता है। चलें, सुबह के मामूलात से अब दिन के इस हिस्से में आते हैं जहां हम में से अक्सर लोग एक ही जगह पर घंटों बैठे रहते हैं। हिस्सा 5, वर्जिश के छोटे निवाले। ये दिन भर मुतहर्रिक रहने का एक इनकलाबी तरीका है। ये स्लाइड पुरानी और नई सोच के फर्क को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। पुराना तरीका था जिम में 1 घंटा, नया तरीका है दिन में कई बार 1-1 मिनट के वर्जिशी स्नैक्स। पुराने तरीके में सब कुछ या कुछ नहीं की सोच थी, जबकि नया तरीका कहता है कि थोड़ा सा करना भी कुछ ना करने से बहुत बेहतर है। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई स्नैक छूट जाए तो कोई एहसास जुर्म नहीं। किताब में इसके लिए जो मिसाल दी गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आग को जलाए रखने के लिए सुबह एक ही बड़ा लकड़ा डालने की बजाय दिन भर छोटी छोटी लकड़ियां डाली जाएं। ये छोटी हरकतें हमारे मेटाबॉलिज्म को सुस्त नहीं होने देती। तो ये वर्जिशी स्नैक्स आखिर है क्या? कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि चाय बनने का इंतजार करते हुए 1 मिनट स्क्वाट्स कर लिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां ले लें, या फोन पर बात करते हुए दीवार के सहारे कुछ पुशअप्स कर लिए। यहां तक कि 1 मिनट का डांस भी एक बेहतरीन स्नैक है। अच्छा, तो ये तरीका काम क्यों करता है? इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सुस्त होने से बचाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और मूड को बेहतर बनाता है। और चूंकि ये बहुत छोटा और आसान है, इसलिए इसे आदत बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब हम एक ऐसी आदत की बात करेंगे जो शायद थोड़ी गैर मुतवक्का हो, लेकिन ये जहनी तनाव के लिए एक बेहतरीन, मुफ्त और ताकतवर दवा है। हिस्सा 6, दिमाग की अपनी दवा। जरा याद कीजिए वो बचपन के दिन। आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए बुलंद आवाज में कोई गाना गाया हो? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ये कुदरती आदत खो देते हैं। माशरा हमें खामोश रहना सिखा देता है। इसके पीछे जो साइंस है ना, वो है वेगस नर्व। ये एक बहुत अहम नर्व है जो हमारे दिमाग को दिल, फेफड़ों और आंतों से जोड़ती है। ये हमारे जिस्म के पुरसुकून स्विच की तरह काम करती है, और गाना गाना इस स्विच को ऑन करने का एक बेहतरीन तरीका है जो पूरे आसाबी निज़ाम को पुरसुकून करता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि गाना सिर्फ एक फ़न नहीं, बल्कि ये खालिस साइंस है। जब हम गाते हैं तो हमारी सांस गहरी और लयबद्ध हो जाती है, जो दिमाग को पुरसुकून होने का इशारा देती है। गले और सीने में होने वाली कंपन बराह रास्त वेगस नर्व को मुतहर्रिक करती है, जिससे तनाव कम होता है और मूड बेहतर होता है। और सबसे अहम बात जो अक्सर लोगों को रोकती है, आपकी आवाज़ कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आसाबी निज़ाम आपके सुर को नहीं परख रहा, उसे सिर्फ आवाज़ की कंपन और गहरी सांस से मतलब है। ये फ़ायदा मुकम्मल तौर पर मैकेनिकी है, फनकाराना नहीं। तो अब हम अपने इस सफ़र के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। हिस्सा 7, आपका पहला कदम। अब वक्त है कि इन तमाम बातों को इकट्ठा करें और देखें कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। यहाँ सबसे बुनियादी पैगाम ये है कि सेहत कोई इम्तिहान नहीं है जिसमें या तो आप पास होंगे या फेल। ये सब कुछ या कुछ नहीं का खेल नहीं है। थोड़ी सी भी कोशिश, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हमेशा कुछ ना करने से बेहतर है। यही सोच असल देरपा तब्दीली की बुनियाद है। तो ये हैं वो चंद सादा से औजार जिनकी हमने आज बात की। सुबह की रोशनी, तवाज़ुन का एक लम्हा, 30 सेकंड की ठंड, वर्जिश के छोटे छोटे स्नैक्स और एक गाना। इनमें से कोई भी एक सेहतमंद दिन की शुरुआत हो सकता है। किताब में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, वो फैसला जो अंदर से आता है वही कायम रहता है। ये आदतें तभी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं जब उन्हें किसी दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी और अंदरूनी ख्वाहिश से चुना जाए।
तो आखिर में ये सवाल हर सुनने वाले के लिए है कि आज हमने जो कुछ भी दरियाफ्त किया है, इसमें से वो सिर्फ एक चीज क्या है जिसे कल से आजमाने का इरादा है? यही एक सवाल गैर फाल सीखने को एक फाल, जाती अज़म में बदल सकता है और एक नए सफर की शुरुआत बन सकता है।